Assalamu alaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start exercise 10b from chapter number 10 basic geometry. So in this part of lecture we are going to cover introduction of parallel lines, and next we will see what is corresponding angle, alternate angle, interior angle and vertical opposite angles. Okay, so now let's start with parallel lines. What is parallel lines? Basically when two lines like these two lines are lying on the same plane, whenever two lines lie on the same plane, उनका plane same हो and they do not intersect, और वो कभी भी किसी भी point पे जाके intersect ना करें, so it means that these two lines are known as parallel lines. For example, these two lines, and if I draw these two lines, then we cannot say these two lines are parallel lines, because एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों जो है intersect हो जाएंगी. Like अगर मैं इसको dotted line से आगे और increase करूँ, ये already extended है, तो जो है ये parallel lines नहीं है, ये intersecting lines हैं. ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. ओके, सो वो लाइन जो कि कभी भी इंटरसेक्ट ना करें और एक ही प्लेन पे लाई कर रही हों, तो वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स विच आर पैरेलल, सो रेलवे ट्रैक्स आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. एंड एक और एग्जांपल भी लाइक एक रूम है, ठीक है, उसमें रूफ भी है, मीन्स छत भी है, और जो है इसके अलावा फ्लोर भी है. So if you see over here, roof and floor both are parallel in relation. So ये भी एक parallel lines की example है. Buildings इस तरीके से जो है बनाई जाती हैं कि वो भी parallels होती हैं. So these are all the examples of parallel lines. So यहाँ से आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा, मैं वापस बैक पे ले चलती हूँ, कि पैरेलल लाइंस जो है रियल लाइफ में भी यूज़ हो रही हैं. लाइक रेलवे ट्रैक्स रियल लाइफ एग्जांपल है एक. ये फ्लोर एंड रूफ का जो मैंने रिलेशन बताया, ये भी रियल लाइफ का ही जो है एक एग्जांपल है. सो पैरेलल लाइंस को हमने इनकी एग्जांपल इस तरीके से भी देखी कि रियल लाइफ में भी किस तरीके से पैरेलल लाइंस को यूज़ किया जा रहा है. नाउ नेक्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल, ये सब हमने डिस्कस करना है. और इससे पहले एक चीज़ हमने और पढ़नी है, वो एक लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है. एंड ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? दिस फिगर, ये आप लोगों की बुक 1 से ही फिगर ली गई है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, फिगर 10.17. फिगर 10.17 शोज अ लाइन पी क्यू. एक लाइन ये आप लोगों को दिख रही होगी पी क्यू, which cuts two parallel lines AB and CD, जो कि दो parallel lines AB and CD को कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पे, और लाइक दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है. सो ये जो PQ है जो कट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, वो बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन है. और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? उसके रिजल्ट में हमें डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, और वो कितने एंगल्स हैं? 8 एंगल्स हैं. और जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल लाइन की कट करने की वजह से, तो उससे रिलेटेड हम जो है उसकी वजह से जो एंगल्स मिल रहे हैं हमें, उनमें से कुछ एंगल्स वर्टिकल्स एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, कुछ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कुछ अल्टरनेट एंगल है, एंड कुछ इंटीरियर एंगल है. और ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. नाउ नेक्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल. पहले तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये सब होते कैसे, उनकी शेप कैसे होती है. नाउ फर्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होता है? जब वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बेसिकली वर्टिकल अपोजिट होते हैं. लाइक ये टू लाइन्स हैं, ये क्रॉस में बन रही हैं. इफ़ यू सी ओवर हेयर, इस पॉइंट के अपोजिट ये दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. अगर ये भी एंगल अगर ले लिया जाए, एंगल सी एंड एंगल डी, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है. जब वेन एवर टू लाइन्स कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो अपोजिट एंगल्स हमें मिलते हैं तो वो बेसिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यस, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं? जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी हमारे पास और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी, तो जो एक एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहा होगा, मीन्स के इंटीरियर एंगल, और जो एक एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर बन रहा होगा, मीन्स एक्सटीरियर एंगल. और उनकी शेप अगर आप लोग देखें, एफ शेप अगर बन रही होगी
तो वो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और वो दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल में क्या है, अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एक चीज़ और बता दी चलो कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स तो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, जो दोनों एंगल्स होते हैं और एफ शेप भी बन रहे होते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें, मैं इरेज कर देती हूँ पहले पूरी स्लाइड, अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें, ये दोनों एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं। ओके, नाउ अल्टरनेट एंगल कैसे एंगल होते हैं जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं, लेकिन अपोजिट ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये हमारे पास इसके अपोजिट साइड पे होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं और इनकी शेप कैसी बन रही है, इफ़ यू लुक ओवर हेयर जेड शेप बन रही है। नाउ इंटीरियर एंगल, कमिंग टू इंटीरियर एंगल कैसे एंगल होते हैं जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर ही बन रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं और इनका सम 180 डिग्री के बराबर होते हैं इन दोनों एंगल्स का। अगर आप इनकी शेप देखें तो ये सी शेप है या फिर यू शेप भी आप कह सकते हैं। ओके, नाउ इंटीरियर एंगल्स दैट आर इन द एरिया बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो एंगल्स जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर हों लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हों, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हों, तो वो एंगल इंटीरियर एंगल्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल सी एंड एंगल एक्स बोथ आर in the area between the parallel lines and on the same side of the transversal, दोनों एंगल्स जो हैं पैरेलल लाइंस के अंदर है लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल डी और एंगल डब्ल्यू भी इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, नोट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स जो भी होंगे हमारे पास उनका सम 180 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल एंगल डी प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री and similarly angle C plus angle H is equal to 180 degree. Now corresponding angles, now consider angle A and angle W. Angle A and angle W, angle A and angle W, one of them is interior. Angle W is an interior angle and the angle A is exterior angle. Both are on the same side of the transversal. ये दोनों एंगल जो हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं। ओके, और ये दोनों जो है एडजेसेंट मतलब कि बराबर बराबर एंगल नहीं है। एंड इफ़ यू लुक ओवर हेयर तो ये एक हमारी एफ शेप बन रही है। मैं इसको और प्रोमिनेंट कर देती हूँ। इफ़ यू लुक ओवर हेयर, ये एक प्रोमिनेंट शेप बन रही है और ये शेप जो है एफ है, ये एंगल ए और एंगल डब्ल्यू दोनों एंगल एक ऐसे एंगल हैं, एंगल ए जो है पैरेलल लाइंस के बाहर बन रहा है और एंगल डब्ल्यू जो है पैरेलल लाइंस के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो एक एंगल इंटीरियर है और एक एंगल एक्सटीरियर है और एफ शेप भी बन रही है एंड बोथ एंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों एंगल्स बराबर बराबर नहीं होते, दे आर नॉट एडजेसेंट एंड दे आर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल्स एक्स, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। उसके अलावा एंगल सी एंड एंगल वाई एंड एंगल डी एंड एंगल जेड आर अनदर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रहे ये तमाम एंगल्स की जो भी मैंने अभी तक पेयर्स आप लोगों को बताए हैं ये सब बराबर होते हैं। नोट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई। आई होप सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर बता देती हूँ, इंटीरियर एंगल जो भी उनके पेयर्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं हमेशा बराबर होते हैं। नाउ अल्टरनेट एंगल्स जो हैं कैसे एंगल्स होते हैं देख लेते हैं। अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म इनसाइड द पैरेलल लाइंस एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर ही क्रिएट हो रहे होते हैं, जैसे कि इंटीरियर एंगल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे क्रिएट होते हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर तो होते हैं लेकिन अपोजिट साइड पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल angle C and angle W both are inside the parallel lines but are on opposite side of the transversal. Okay, and next angle D and angle X again are the example of alternate angles because they are lying on the opposite side of the transversal line, and again it is forming inside the parallel lines. Note alternate angles are always equal. For example, angle C
इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, जो एंगल सी की मेजरमेंट होगी वो एंगल डब्ल्यू की भी होगी, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एक्स, जो एंगल डी की वैल्यू होगी वही एंगल एक्स की भी वैल्यू होगी। नाउ एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, इसी में ही जो है हम जो है क्या कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। इफ यू सी ओवर हेयर, इफ वी टॉक अबाउट एंगल बी एंड एंगल डी, आप लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो एंगल बी और एंगल डी हैं ये जो है हमारे पास कौन सा एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल ए एंगल सी भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं नीचे वाली एंगल्स पे लिया हूँ, डिफरेंट एंगल्स पे, तो वहाँ पे भी अगर देखें आप लोग, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये एंगल एंगल एक्स और एंगल जेड भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, द एंगल अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस और इंटरसेक्ट दे आर ऑलवेज इक्वल। जब भी दो एंगल कब अपोजिट होते हैं, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे से को क्रॉस करें, लाइक दीज टू लाइंस, ये दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, ओके, या इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो दो एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं और वो एंगल्स जो हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द फॉलोइंग गिवन फिगर, एंगल ए डिग्री एंड बी डिग्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्योंकि दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। वर्टिकल refers to the vertex where they cross, not up down। वर्टिकल का मतलब क्या है? जहाँ से कोई भी दो लाइन जो है क्रॉस कर रही होती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलता है वो बेसिकली वर्टिकल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे वाला एंगल या साइड वाला एंगल, जहाँ से भी हमें पॉइंट मिलता है वो वर्टेक्स मिलता है, जहाँ से ये दो लाइंस क्रॉस कर रही होती हैं, जैसे कि ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं और ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये पॉइंट हमें मिला है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। तो इसके आमने सामने जो भी हमारे पास एंगल होगा वो बेसिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, लाइक एंगल ए डिग्री एंड बी डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे एक और दो एंगल क्रिएट कर दूँ, एंगल सी डिग्री एंड एंगल डी डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं। अगर सी डिग्री की वैल्यू 78 डिग्री है तो डी डिग्री की भी वैल्यू 78 डिग्री होगी। अगर ए डिग्री की वैल्यू 6 डिग्री है तो बी डिग्री की भी वैल्यू 6 डिग्री होगी। एंड वन मोर थिंग, मैं एक और बात बताती चलूँ, पॉइंट पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 360 के बराबर होता है। सो आई होप सो आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन, व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स, ये सब समझ में आया होंगे। और इसके अलावा आप लोगों को पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी, और इसकी एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, सो यू मे कॉमेंट, आई विल ट्राई टू respond your query। so next इंशाल्लाह वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10 भी वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।